आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। भारतीय आर्य भाषा, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी छोटी छोटी बोलियों और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सभी का विकास भारतीय आर्य भाषा से हुआ है। और इसे 3 भागों में हम पढ़ सकते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय 1500 ईसा पश्चिम से 500 ईसा पूर्व है। दूसरा नंबर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है। और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषाएं, जिसका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत 2 प्रकार की भाषाएं आती हैं, जो कि उस समय चल रही थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। 1 नंबर वैदिक संस्कृत और 2 नंबर लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह भाषा थी जो उस समय के ग्रंथों शास्त्रों में उपयोग किया जाता था। और लौकिक संस्कृत वह भाषा है जो वहाँ की जनता डेली बेस पर बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसके अंतर्गत है पाली भाषा, प्राकृत भाषा, मागधी भाषा, अर्धमागधी भाषा, महाराष्ट्री भाषा, पैशाची भाषा, सौरसेनी भाषा। और इन्हीं सब से फिर हमारी बोलियों का जन्म होता है। पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी, और प्राकृत भाषा का समय है 1 शताब्दी से 5वीं शताब्दी। और फिर मागधी भाषा का विकास इसके बाद होता है। फिर इसके बाद अर्धमागधी भाषा, फिर पैशाची भाषा और फिर सौरसेनी भाषा। और ब्राह्मण इसके पहचान हम देखते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हम देखते हैं कि इससे विकसित सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैशाची, ब्राह्मण और खस, इन सभी भाषाओं का विकास होता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से। और फिर हम देखेंगे कि और अन्य जो भी बोलियां हैं जो भारत में बोली जाती हैं उसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, फिर गुजराती का, राजस्थानी का, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकास होता है हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेलखंडी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चार्ट की तरह प्रस्तुत कर रही हूँ कि एक इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये विकसित हुई हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी से इन सभी 5 प्रमुख बोलियों का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ भाषाओं का इससे हुआ है, जैसे हरियाणवी को कौरवी भी कहते हैं। खड़ी
खड़ी बोली तो है ही, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेलखंडी है, और इसमें निमाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढनी, दक्षिणी, मेवाती, मालवी, इन सभी भाषाओं का विकास भी पश्चिमी हिंदी से ही होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, इससे सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास, गुजराती का और राजस्थानी का, और फिर हमने पढ़ा पश्चिमी हिंदी से हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, ये 5 प्रमुख बोलियों का विकास होता है। और इसके पश्चात हम देखेंगे कि गुजराती से तो सिर्फ गुजराती तो एक बोली ही के रूप में प्रयुक्त की जाती है और गुजरात में बोली जाने वाली। उसी तरह राजस्थानी में, अब राजस्थानी की कुछ बोलियां हैं जैसे कि मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी। इसके सौरसेनी के अंतर्गत हमने देखा कि इन सभी का विकास हो रहा है। सौरसेनी अपभ्रंश से इन बोलियों पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी का विकास हुआ, और फिर पश्चिमी हिंदी से हमने देखा खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, और इसके पश्चात राजस्थानी से मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी। अब हम देखेंगे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में हम देखते हैं कि इसका विकास मराठी भाषा में है। इससे मराठी भाषा का जन्म हुआ। महाराष्ट्र में जैसे कि मराठी भाषा बोली जाती है। और इसके उपरांत हम देखेंगे मागधी अपभ्रंश। हमने दो चीज़ें पढ़ी, सौरसेनी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब हम तीसरे में देखेंगे मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में 4 बोलियां हैं, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। हमने ये पढ़ लिया, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया मागधी अपभ्रंश से। इसके उपरांत हम देखते हैं कि बिहारी भाषा से हमने पढ़ा कि मागधी अपभ्रंश से बिहारी का विकास हुआ, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अब हम देखेंगे कि बिहारी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। बिहारी भाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। मगही को मागधी भी कहते हैं, और भोजपुरी भाषा और मगही भाषा और मैथिली भाषा, ये 3 मतलब बोलियों का निर्माण बिहारी भाषा से हुआ है। और उसके उपरांत हमने पढ़ा सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी। अब हम पढ़ रहे हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, और अब हम पढ़ेंगे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी जो कि अवध में बोली जाती हैं, इनके मतलब क्षेत्र हैं। अगले वीडियो में मैं सभी बोलियों के क्षेत्र को प्रस्तुत करूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, उसके बाद पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा सौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। अब हम पढ़ेंगे पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा भाषा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ, और फिर उसके बाद था ब्राचट अपभ्रंश। ब्राचट अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ, और फिर खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ, और पहाड़ी भाषा के अंतर्गत 3 बोलियों का विकास हुआ, पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। तो आज हमने पढ़ा बोलियों का विकास किस तरह से प्राचीन काल से मध्य से फिर उसके बाद हम देखते हैं कि होता चला आया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इस तरह से पढ़ने से हमें बिल्कुल आसानी से याद हो सकता है, ताकि हमें मतलब दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि हाँ ये इससे ये विकास हुआ, इससे ये विकास हुआ। इसलिए मैंने आज एक छोटी सी कोशिश की आपको बोलियों का विकास कहाँ से हुआ, किस तरह भाषा विकसित होते होते आज हम आधुनिक आर्य भाषाएं प्रयोग कर रहे हैं।
एक बार फिर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इससे मतलब याद कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने याद किया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषाएं। फिर इसका आपने समय याद कर लिया। उसके बाद फिर आप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसके 2 भाग हो गए, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। और फिर इस तरह से आपको पॉइंट वाइज याद कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। अगर मेरे चैनल में आपको थोड़ा सा भी मेरा योगदान अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मैं छोटे छोटे प्रयास के द्वारा आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस हिंदी के लिए शेयर कर सकूं। थैंक यू।